देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, कभी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लेकर झूठ बोलते हैं, तो कभी खुद उनके जो नेतागण हैं वो धार्मिक भावनाएं भड़काने के मकसद से बिना जाने बूझे, बिना चेक किए कुछ भी शेयर कर देते हैं। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया जी की, तो वो तो यही सब करते बार बार देखे गए हैं। आरोप तो उनके ऊपर यही लगता है कि फर्जी खबरें फैलाते हैं, मगर इस बार इन लोगों ने बिल्कुल हदें पार कर दी, क्योंकि इस बार देश के तिरंगे को लेकर झूठ फैलाया गया, वो भी ठोक बजाकर झूठ फैलाया गया। बीजेपी की नेता ने ये काम किया जिनके ऊपर झूठ फैलाने को लेकर दोस्तों मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन्होंने झूठ किस बात को लेकर फैलाया, पूरा मामला क्या था, इस खबर में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, मुकदमा हो गया है। बीजेपी आईटी सेल की कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा हो गया है। जो वजह है, वैसे बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए तो ये वजह आम बात है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मुकदमा दर्ज हुआ है फेक न्यूज यानी फर्जी खबर फैलाने के चक्कर में। फेक न्यूज ये कि बीजेपी की नेता शकुंतला नटराज ने भारत के तिरंगे को लेकर फर्जी खबर फैलाई। खबर थी कि लुलु मॉल को लेकर, लुलु मॉल में एक तस्वीर शेयर करते हुए इन्होंने कहा था कि यहाँ भारत के तिरंगे का आकार पाकिस्तानी झंडे से छोटा है। शकुंतला ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बाकायदा इस पोस्ट में टैग किया था और कहा कि ये बेंगलुरु लुलु मॉल की तस्वीर है। इस आरोप के बाद लुलु मॉल के मार्केटिंग मैनेजर अथिरा नाम की एक मैनेजर है दोस्तों, उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। हालांकि जब खबर का फैक्ट चेक हुआ और खबर फर्जी निकली तो उन्हें वापस काम पर रख लिया गया। जांच में पता चला कि ये जो तस्वीर है ये केरल के लुलु मॉल की थी, ना कि बेंगलुरु के लुलु मॉल की, जिसके बाद मैनेजर जो है वो वापस काम पर लौट गई। फैक्ट चेक से पता चला दोस्तों, रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया कि सभी देशों के झंडे को एक बराबर आकार में समान लगाया गया था, लेकिन तस्वीर को इस तरीके से खींचा गया जिससे कि लगे कि पाकिस्तानी झंडे का आकार जो है वो बड़ा है भारत के तिरंगे से। यानी इन्होंने फेक न्यूज फैलाई है पूरी तरह से। लुलु मॉल की मार्केटिंग मैनेजर अथिरा जो है, उन्होंने एक पोस्ट में ये दावा किया कि निराधार झूठ और सोशल मीडिया सेंसेशन के कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उन्हें पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि सजावट के रूप में झंडों का इस्तेमाल करते हुए खेल भावना के समर्थन में एक सामान्य से संकेत के रूप में हमने कुछ पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन एक भयानक स्थिति में ये बदल गया जिसकी हम में से किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की थी। हम कट्टर गौरवान्वित भारतीय हैं, अपनी कंपनियों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही बकवास और असत्यापित रिपोर्ट किसी की ईमानदारी और आजीविका को तबाह करने की क्षमता रखती है, आजीविका को तबाह करने की क्षमता रखती है। अथिरा ने ये उम्मीद करते हुए लिखा दोस्तों कि मेरा नुकसान तो एक नुकसान है चलिए, लेकिन इस नफरत की वजह से किसी को भी असर किसी पर भी नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके बाद जब मामले में जांच हुई और मामले में पता चला कि बीजेपी की नेत्री ने तो झूठी खबर फैलाई थी, फर्जी थी ये खबर, तो अथिरा को दोबारा नौकरी पर बुला लिया गया, क्योंकि पुलिस की जांच में तस्वीर फर्जी पाई गई, जिस वजह से तुमकुरू शहर की जयनगर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ खुद नोटिस लेते हुए आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक नोटिस भी जारी किया जिसमें उन्हें पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। फैक्ट चेक विंग ने ये पता लगा लिया दोस्तों कि बीजेपी वर्कर के जरिए ये जो पोस्ट शेयर किया गया था वो पूरी तरह से फर्जी था, पूरी तरह से निराधार था, झूठ था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब आप समझ जाइए कि आखिर बीजेपी आईटी सेल के जो मुखिया हैं अमित मालविया साहब, उनको फेक न्यूज पेडलर क्यों कहा जाता है दोस्तों। इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं आपको वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिसने फेक न्यूज फैलाई उसने फेक न्यूज फैलाई, मगर बीजेपी के किसी दूसरे नेता ने ये भी नहीं कहा कि आप वो पोस्ट डिलीट कर दीजिए क्योंकि वो फेक न्यूज है। क्या फैक्ट चेक करने की कोशिश की शकुंतला नटराज ने, या फिर जो दूसरे लोग फॉरवर्ड कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वही चीज लाकर एज इट इज डिट्टो छाप दी ट्विटर अकाउंट पर। ये गलती है दोस्तों, सबसे बड़ी गलती है। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह से कर्नाटक में ये काम किया गया है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी। अगर यही काम बीजेपी की सरकार में किसी और ने किया होता
तो अभी तक उसका क्या हश्र होता। हालांकि ये जो हुआ है इसके बाद कई बीजेपी के नेतागण कांग्रेस की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में इसको सही ठहराया जा सकता है कहीं से कहीं तक? अब आप सोचिए कि आप झूठी खबर, फेक खबर, फर्जी खबर फैलाने में इस हद तक महारत हासिल करना चाहते हैं कि आपने तिरंगे तक को नहीं बख्शा, आपने हमारे देश के गौरवान्वित कर देने वाले तिरंगे को भी नहीं बख्शा, आपने उसको भी नहीं छोड़ा। अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा आपने देश के तिरंगे को बना दिया, क्योंकि वहां पर कर्नाटक की सरकार है। अगर बेंगलुरु का लुलु मॉल बताया जाएगा तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बदनाम होगी। और सबसे बड़ी बात कि पोस्ट में डीके शिव कुमार को टैग किया गया था, जो कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, ताकि पता चल सके कि क्या हुआ है, बेंगलुरु में लुलु मॉल में ये हरकत हुई है और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार जो है वहां की कांग्रेस सरकार है। कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई, लेकिन क्या कोशिश कामयाब साबित हुई? नहीं, नाकाम साबित हुई। क्योंकि झूठ के ना दोस्तों हाथ पैर नहीं होते हैं, और झूठ ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाता है। आप आज झूठ बोलेंगे, थोड़े समय तक आपकी राजनीति चल सकती है, उसके बाद जैसे ही वो झूठ एक्सपोज होगा, पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक आप नहीं रह जाएंगे। जैसे अभी शकुंतला नटराज का हाल है, कर्नाटक में इस वक्त वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, और बीजेपी अपनी खुद की पार्टी को तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है अमित मालवीय जी ने इसके लिए उनको अवार्ड दिया हो कि फेक न्यूज फैलाई है। बीजेपी की आईटी सेल की कार्यकर्ता है दोस्तों। हुआ क्या होगा, क्या नहीं हुआ होगा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसको कहीं से कहीं तक सही नहीं ठहराया जा सकता, ना ही इसका कोई जस्टिफिकेशन है। हाँ, अगर ये खबर सच होती तो बेंगलुरु पुलिस को, साथ ही वहां की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि खबर फर्जी निकली, क्योंकि खबर झूठी निकली, तो इस पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए जो कि देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, राज्यों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।